हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह 4 बजे का जो प्रार्थना होता है वो एक मसीही व्यक्ति के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप एक मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक विश्वासी के लिए दिन की शुरुआत प्रार्थना के संग करना कितना ज़रूरी है। अक्सर हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखकर हमें कमेंट करके बताते हैं कि ब्रदर, हमारे घर में बहुत सारा शैतान का जो असर है, हम कोई भी काम करते हैं वो सही रीति से होता नहीं है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, जब भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आज जो तरीका मैं आपको प्रार्थना के विषय में बताने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से हर वो परेशानी को परमेश्वर धीरे धीरे दूर करना शुरू करेंगे और शैतान के हर एक बंधन आपके जीवन से टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। देखिए, एक विश्वासी होने के नाते हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो बाइबल पढ़े और प्रार्थना करे। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग ना तो बाइबल पढ़ते हैं और ना प्रार्थना करते हैं। अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं या शैतान का सामना करना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग केवल चर्च जाते हैं और अपने पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं। कई बार आप लोग वीडियोस देखकर किसी का यूट्यूब पर उसके कमेंट में जाकर अपना प्रार्थना विषय दे देते हैं। कई बार आप अलग अलग लोगों के व्हाट्सएप पे जाकर उसको मैसेज करके कमेंट लिखते हैं और उनसे प्रार्थना विषय मांगते हैं। ये सब कुछ जो आप करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। यही कारण है कि शैतान आपको हमेशा सताते रहता है। आप हमेशा ये सोचते हो ना कि मेरे घर पे ही शैतान का असर क्यों है, मेरे जीवन में ही बुराइयां क्यों होती है, मेरे परिवार के लोग ही बीमार क्यों पड़ते हैं, मुझे ही हर काम में असफलता क्यों मिलती है। उसका कारण यह है कि आप यीशु पे तो विश्वास करते हो लेकिन कई बार आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हो, जिस वजह से आपके साथ ऐसा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सुबह 4 बजे उठकर या 5 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो आपको किस रीति से करना चाहिए ताकि पूरे दिन परमेश्वर के वचन आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना के रखे और शैतान आपको छू भी ना पाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बाइबल से एक बातें बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। जो मत्ती की किताब में हम प्रार्थना करने के बारे में देखते, यीशु मसीह ने सिखाया। कई लोग क्या करते उस प्रार्थना को रट लेते हैं और जैसा उसमें लिखा वैसे ही पढ़ने लगते हैं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो, दिन भर की रोटी आज हमें देना। इस तरह से हर बात को जैसा बाइबल में लिखा है उसी तरह रट लेते हैं और हमेशा इसी को ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन याद रखना है कि प्रार्थना करने का तरीका यीशु मसीह ने वहां पर बताया है, लेकिन वैसे ही रट्टा मारना है ये नहीं कहा गया है। आज बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है, इस वजह से वो प्रार्थना करते नहीं है, दूसरों से करवाते हैं। लेकिन प्रार्थना करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। प्रार्थना का मतलब होता है कि आप अपनी परेशानियों को परमेश्वर से बोलते हैं। आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप उनको बोलिए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मेरे परिवार में ये व्यक्ति बीमार है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए। जिस तरह से हम आपस में बात करते हैं, जब एक परेशान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन की परेशानियों को बताता है, उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन की परेशानियों को परमेश्वर से बताना है। तो सुबह जब आप उठते हैं, तो जब भी आप उठते हैं कोशिश कीजिए, अगर आप 4 बजे सुबह उठ सकते हैं तो 4 बजे अब आप प्रार्थना करने बैठे। यदि नहीं हो रहा तो 5 बजे उठकर प्रार्थना करने बैठे। और प्रार्थना में आपको क्या करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम, जब भी आप प्रार्थना में उठते हैं, प्रार्थना करने के लिए जब बैठते हैं, सबसे पहले आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि आपको परमेश्वर ने रात भर अच्छी नींद दिया, सुलाया है, आपके परिवार की रक्षा की है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और कहें परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज का ये दिन दिखाने के लिए, आज की सुबह दिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो सबसे पहले जो भी शब्द आपके पास धन्यवाद का है उन सारे चीज़ों को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से आपको आप सुनना है। जब भी आप प्रार्थना करें, सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से कहें, पिता आज का ये दिन आपके वचन में चलने के लिए आप हमारी मदद करें।
आप हमारे परिवार की रक्षा करें, आपके स्वर्गदूत हमारे परिवार की रक्षा करने पाए, आप उन्हें आज्ञा दें ताकि वो हमारी रक्षा करें। और परमेश्वर जो भी हमारे परिवार के लोग हैं उनके जीवन में कोई भी शैतान के काम ना हो, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में समर्पण करता हूं या करती हूं। अगर आप बहन है तो करती बोलेंगे, अगर आप भाई हो तो करता बोलेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे सुबह उठकर, हो सकता है कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते होंगे, आप अकेले विश्वास करते होंगे, तब भी आपको अपने परिवार के लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए प्रार्थना करनी है, इसमें ढिलाई नहीं बरतना है। अब जब आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, तब आप उसके बाद अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आज का पूरा दिन प्रभु जी आपके वचनों में चलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए परमेश्वर आप मेरी सहायता करना। जिस प्रकार से आप मुझे चलाना चाहते हैं उस प्रकार से परमेश्वर पिता आप मुझे चलाना। मैं जहां कहीं भी काम काज के लिए जाता हूं, नौकरी के लिए जाता हूं या किसी और काम से जाता हूं, परमेश्वर आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करे, शैतान का कोई भी बंधन मेरे जीवन में नहीं आने पाए। इस तरह से आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रभु से विनती करते हुए प्रार्थना करना है। जब भी आप सुबह उठकर 4 बजे उठकर या 5 बजे उठकर सुबह जब आप प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षा देते हैं प्रार्थना में, और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, तो याद रखिए पूरे दिन शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर आप प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे, और ये काम सिर्फ एक दिन नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय क्या सिखाया था कि जब भी तुम प्रार्थना करो, कहो हे हमारे स्वर्गीय पिता, सबसे पहली चीज दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना करना है। आज आपने प्रार्थना कर लिया तो कल के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप सुबह उठते हैं उस दिन आपको प्रार्थना करना है, जिस दिन आप जिंदा हैं उस दिन आपको प्रार्थना करना है। इसका अर्थ यीशु मसीह ने जब ये कहा कि दिन भर की रोटी आज हमें दे, प्रभु यही बता रहे थे कि तुम्हें रोज प्रार्थना करना, डेली प्रार्थना करना है, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए डेली प्रार्थना करना है। जो भी विषय आपके पास है, जिन भी चीज़ों में आपको परमेश्वर से मदद चाहिए, उन सब के लिए आपको प्रार्थना डेली करना है। तो अब आपको तीसरी प्रार्थना क्या करनी है? सुबह उठकर सबसे पहले आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया, अपने सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। अब आप आपके परिवार की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके भोजन वस्तु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके बाकी जो भी प्रार्थना विषय है उनके लिए कर सकते हैं, अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हर विश्वासी को सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। जब आप सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो आप पूरे दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचनों में कर पाते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, इसी कारण से आज के समय में विश्वासी लोगों के जीवन में शैतान ज़्यादा काम कर रहा है। देखिए, आप चर्च जाते, शैतान को पता है, इसीलिए वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आएगा, दुखों को लेकर आएगा, बीमारियों को लेकर आएगा। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं या इनसे बाहर आना चाहते हैं तो आपके पास एकमात्र जो साधन है वो है प्रार्थना और बाइबल का। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है मेरे प्रियो। शैतान को हराने के लिए या शैतान को अपने जीवन से हटाने के लिए बाइबल का वचन और प्रार्थना के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देखिए, दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब आप खुद प्रार्थना नहीं करते, दूसरों से मांगते हो, ये गलत है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर आने वाले समय प्रार्थना करेंगे, और इस वीडियो को देखकर अगर आपको प्रार्थना के बारे में समझ में आए तो ज़रूर इसको शेयर कर अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।